अध्याय 4। क्या है चैप्टर 4? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण। उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे x² - 9 = 0। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो यहाँ पर x की घात है अधिकतम कितनी है? 2 है। ठीक है। अगर दूसरा उदाहरण लें, x² + 7x + 16 = 0। ये कैसा समीकरण है? ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है। ठीक है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, ठीक है, जिसके चर में या जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप या मानक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप कहो चाहे मानक रूप कहो या इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या जनरल फॉर्म। जहाँ a ≠ 0, a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और a, b और c के जो इसके ये हैं गुणांक, ठीक है, a² का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? b है। ठीक है। ये c क्या है? अचर पद है। तो a, b, c ये क्या है? ये रियल नंबर हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं हैं ये। नोट में कुछ फार्मूले लिख लो जो आपको आगे एक्सरसाइज में क्या काम आ सकते हैं। फार्मूला, ठीक है, नोट में लिखना है a + b का होल स्क्वायर। एल्जेब्रिक फार्मूले हैं ये। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में इंटू a + b। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ठीक है। ये फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं जो एक्सरसाइज 4.1 में काम आ सकते हैं। ये आपका हो गया बेसिक। ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं, प्रश्नावली। चार 4.1। क्या प्रश्नावली 4.1 है? प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है। ये क्या करना है इसमें? पहले वाले क्वेश्चन में कि जांच करना है, बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है। पहले जो ब्रैकेट है, ठीक, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, ठीक है, इसको खोलना है। उसके बाद जो सिंप्लीफाई करके क्या बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या दिया है, x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसको हल करना होगा। तो देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है ये क्या है, x है, और b क्या है, 1 है। तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक है, बराबर अब ये 2 गुणे x माइनस 3 है, तो 2 की प्रत्येक पद से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2 की x से हो जाएगी 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुणे एक्स गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2x और ये भी प्लस का 2x क्या है, बराबर में तो क्या कट जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 2x क्या हो, कैंसिल हो गया। या तो क्या कर सकते हैं, ये प्लस का जो 2x है पक्षांतरण होगा किसका, हो जाएगा माइनस का 2x, तो 2x से घट जाएगा 2x क्या बचेगा, 0। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 क्या हो जाएगा, 7 बराबर 0। तो जो ये समीकरण प्राप्त हुआ है, तो इसके चर की अधिकतम घात कितनी है, जो x की घात है वो कितने हैं, सबसे ज़्यादा अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो कैसा समीकरण है, ये समीकरण है आपका द्विघात समीकरण। तो लिखना है चूंकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर ये -2 की प्रत्येक पद से गुणा होगी, तो -2 की 3 से होगी, कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 2 3 6 माइनस का 6। ये -2 का माइनस एक्स से गुणा होगा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2x, ये प्लस का 2x पक्षांतरण होगा माइनस का 2x। ठीक है, ये प्लस का माइनस का 6 है, तो हो जाएगा प्लस का 6, और इधर क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों पद हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिए। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये देखना कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस समीकरण के चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है।
नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, x माइनस दो, x माइनस दो इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन बराबर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ओके, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है इसको हल करने का। पहले जो इसका प्रथम पद है, इन दोनों पद से क्या करोगे, गुणा करवा दोगे। फिर इसका दूसरा जो पद है माइनस दो की इसके प्रत्येक पद से गुणा करा दो, तो क्या ये होगा, हल हो जाएगा। या तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं तो जिससे कि आसान हो जाए। कैसे करना है इसको, देखो पहले x से इसके दोनों जो दूसरा वाला ये पद है इसके दोनों पद से गुणा करा देते हैं, तो x गुणे x प्लस एक, ठीक है। अब माइनस दो से गुणा करा देंगे x प्लस एक को, इसी तरह इधर भी हो जाएगा। x की कराते हैं पहले x प्लस थ्री से, फिर माइनस एक की कराते हैं, फिर x प्लस थ्री से। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब क्या, अब हल कर देंगे क्या, x की x से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x की x से होगी x, ये माइनस दो की x से होगी माइनस का दो एक्स, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या तो माइनस दो की प्लस एक से होगी, क्या होगी, माइनस का दो बराबर, इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस का एक्स माइनस का तीन, ठीक है। समान चिन्ह वाले क्या कट जाएंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। या तो क्या करो, पक्षांतर करके क्या आ जाएगा, ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो जीरो, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या है, और कुछ नहीं है। तो इसको हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। ये है एक्स माइनस का दो एक्स माइनस दो बराबर, इधर क्या है, तीन एक्स माइनस का एक्स माइनस का तीन। आगे क्या होगा, जो x से माइनस दो एक्स घट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस दो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस का दो तो है ही, तीन एक्स से एक एक्स गया, दो एक्स, इधर माइनस का तीन, तो अब ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, माइनस का दो, ये माइनस का दो एक्स प्लस का तीन बराबर जीरो। ये प्लस का दो एक्स माइनस का दो एक्स हो जाएगा, प्लस का तीन हो जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा, प्लस का तीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स और माइनस का दो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का तीन एक्स, ठीक है। और माइनस का दो और प्लस का तीन क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का एक हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तीन से दो जाएगा एक। तो देखो इस समीकरण के जो समीकरण ये प्राप्त हुआ है, क्या इसकी अधिकतम घात दो है, तो इसकी अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात है वो दो नहीं है, कितनी है, यहाँ पर जो चर इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, ठीक। इसलिए क्या हुआ, ये रैखिक समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखना है चूंकि चर की अधिकतम घात एक है, या लिख सकते हो चर की अधिकतम घात दो नहीं है, अधिकतम घात दो नहीं है, ठीक है। तो दो नहीं है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, चौथा क्या है, x माइनस तीन, पहले ब्रैकेट में लिखना है कि ब्रैकेट में x माइनस तीन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, इंटू दो एक्स प्लस का एक बराबर x इंटू एक्स प्लस पाँच, एक्स गुणे एक्स प्लस पाँच। इसको पहले हल करना है, ठीक है।
तो उसी तरह करना है, इसको भी क्या करना है, उसी तरह हमको हल करना है। तो x की 2x से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x²। ठीक है, अब x के प्लस 1 से होगी, क्या हो जाएगी प्लस का x। ठीक है, अब -3 की 2x से होगी। ठीक है, अब इससे -3 से कराते हैं प्रत्येक पद से इसके। ठीक है, -3 की 2x से होगी, 3 दूनी 6, माइनस का 6x। ठीक है, -3 की प्लस 1 से होगी, कितना होगा -3 बराबर, इधर कर लो x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x। ठीक है, तो पक्षांतरण कर लो, x² + 5x क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, जो समान घाते वाले उसको एक पास रखते हैं, तो 2x², ये प्लस का x² क्या हो जाएगा माइनस का x²। ठीक है, प्लस x - 6x, इधर ही था x - 6x, ये प्लस का 5x क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और क्या बचा -3, इधर था ही बराबर 0। ठीक है, अब 2x² से 1x² घट जाएगा, कितना बचेगा 1 ही x² बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या करोगे, ये x - 6x, ठीक है, -5x, क्या करोगे पहले बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ने वाले कौन से पद है, -6x और -5x, तो x तो ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -6x और -5 के -11x जुड़ जाएंगे, और -3 बराबर 0 x²। ठीक है, अब x 1x से 11x घट जाएंगे, कितना बचेगा -10x, और -3 बराबर 0। तो एक ऐसा समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्या लिखना है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समीकरण है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट। पांचवा क्वेश्चन दिया है, पहले का पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x - 1, 2x - 1 गुणे क्या है x - 3, x - 3 बराबर में है x + 5 गुणे x - 1। ठीक है, इसको हल करना है। तो चाहो तो आप आसानी के लिए क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, जैसे हमने पहले लिखा था कैसे, कि 2x का इस वाले के प्रत्येक पद से होगा, किससे x - 3 से। ठीक है, -1 का भी किससे होगा x - 3 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर x का x - 1 से होगा, पहले x - 1 से होगा, फिर 5 का भी x - 1 से होगा। ठीक है, अब गुणा कर दो, तो 2x का x से गुणा क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, और 2 × 3 = 6x, -1 का x से होगा -x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, 3 बराबर यहाँ हो जाएगा x² माइनस का x प्लस 5x। ठीक है, और 5 × 5 क्या करेंगे, जो x² वाले उसको एक पास लिख लेते हैं, और जो जहाँ पर x की घात 2 उसको एक पास, जहाँ पर x घात 1 उसको एक पास, तो 2x² तो है ही इधर 2x², ये x का किसका है प्लस का, तो हो जाएगा इधर माइनस का, और इधर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का x। ठीक है, चाहते तो यह माइनस का x और माइनस का x क्या होते कट सकते थे, तो काटना चाहो तो काट सकते हो, और 5x ये किसका है प्लस का 5x, तो हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, और प्लस का 3 तो था ही इधर, और ये प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ध्यान आसानी से लिखना, बढ़िया फोकस करके। ठीक है, कोई भी पद छूटे ना। ये देखो माइनस का था, किसका हो गया प्लस का, और प्लस का 3 तो था ही इधर, सारे पद हो गए, इधर कितने थे 4, इधर भी 4, तो टोटल हो गए 8 पद। ओके, अब हल कर देना, 2x² से x² जाएगा, कितना बचेगा x²। ठीक है,
अब इसमें क्या करना है, जो x वाले हैं ये, इसको क्या करना है, पहले जो जोड़ने वाले उसको जोड़ लो। तो माइनस का 6x और माइनस का 1x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 7 में और 5 जोड़ दो, कितना हो गया, माइनस का 12x। तो हो गया ये माइनस का 12x। हमने ये वाला और ये वाला जोड़ लिया। अब प्लस x बचा है अभी, और इधर कितना हो जाएगा, 8 8 और 5 और 3 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 12x प्लस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x प्लस का 8 बराबर 0। कैसा समीकरण है ये आपका है द्विघात समीकरण। चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, चाहते तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, 2 लाइन में भी आ जाता है ये वाला आराम से। तो एक एक स्टेप ना करते फिर क्या होता है, डायरेक्ट हल कर लेते हैं, मन में ही बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन में ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है पार्ट इसका, छठा पार्ट। छठा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, बराबर में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या करोगे, पहले ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या लगेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा ब्रैकेट। तो इधर तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस का 2ab। ठीक है, 2ab, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है, तो 2ab हो जाएगा 4x। ठीक है, डायरेक्ट किए दे रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो इधर बचा 3x। ठीक है, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 4x प्लस का 4, इधर प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। 3x और 4x कितना हो गया 7x, और माइनस का ये हो जाएगा 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। ठीक है, लिखना है अतः, क्योंकि इसके अधिकतम चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। सातवां क्या पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में दिया है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले से क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो a क्यूब मतलब का x का क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब है 2 का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, a प्लस बी मतलब कि x प्लस 2। ओके, बराबर इधर हल कर लो, ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर की x से गुणा हो जाएगी एक्स क्यूब। ठीक है, ये होगा 2x क्यूब माइनस 2x। इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x, अंदर क्या है x प्लस 2 बराबर। ठीक, आगे क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस 8
प्लस ये 6x की x से गुणा होगी, क्या हो जाएगी 6x² प्लस 6×2 = 12x बराबर 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, तो x³ वाले एक पास कर लेते हैं, तो ये है x³, ये है प्लस का 2x³ हो जाएगा माइनस का 2x³। ठीक है, अब x² वाला क्या है, अकेला है तो सीरियल वाइज करते हैं, तो हो जाएगा ये 6x²। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। और क्या, अब यहाँ पर x की घात 1 है उसको कर लेते हैं जिसकी है, तो ये है प्लस 12x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2x किसका हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, ये भी होगा, ये भी है, क्या बचा है +8 बचा, तो ये अचर बचा है +8। अब हल कर लेते हैं, x³ से 1x³ से 2x³ घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1x³। ठीक है, माइनस आएगा x³ प्लस 6x²। ठीक है, ये हो जाएगा 12×2 = 14x प्लस 8 बराबर 0। देखो, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो इस समीकरण के चर की अधिकतम घात है कितनी है 3 है। अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखना है हमको, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है तो क्या है 3 है इसकी। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आठवां पार्ट क्या है, आठवां दिया है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या दिया है x³ माइनस 4x² और क्या है फिर माइनस, ये है माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो हल करते हैं पहले ये a माइनस बी के होल क्यूब से, इसको हल करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को। ठीक है, खोलते हैं, ये होगा x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, ये हो जाएगा a³ मतलब कि x का क्यूब। ठीक है, माइनस b³ मतलब कि 2 का क्यूब होगा 8। ठीक है, माइनस 3ab। ठीक है, 3ab, 3 ए क्या है 3ab डायरेक्ट लिख दिया 3ab, तो 3×2 = 6x। 3ab का मतलब क्या होगा 6x, ऑन द अंदर क्या होगा a माइनस बी मतलब कि x माइनस 2। ठीक है, तो ये x³ और x³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इधर बचेगा 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर -8। ठीक है, -6x की गुणा कराओ इस प्रत्येक पद से, तो माइनस का 6x की x से होगी माइनस का 6x², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यह 6×2 = 12x। ठीक है, तो माइनस का 4x² और ये क्या है माइनस का 6x², पक्षांतर होगा प्लस का 6x²। ये क्या है माइनस का x, तो माइनस का x इधर है x वाला, हाँ ये है प्लस का 12x हो जाएगा माइनस का 12x। अचर क्या है ये प्लस का 1 अचर है, इधर क्या है माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो माइनस के 4x² प्लस के 6x², इसको हल करेंगे क्या होगा 2x²। ठीक, 6x² से 4x² घट जाएगा, 2x² बचेगा प्लस का 2x² माइनस का x माइनस का 12x क्या हो जाएगा माइनस का 13x, उधर हो जाएगा 1 + 8 = 9। तो क्या, क्योंकि उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि उक्त मतलब ऊपर वाले, उक्त समीकरण में चर की घात
2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। क्या प्रश्न नंबर 2? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्या है? दूसरे पहला पार्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरे का पहला, ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। भूखंड कैसा है? आयताकार है। तो पहले क्या करेंगे? मानेंगे कि किसी या तो लंबाई मान लें या तो चौड़ाई मान लें। क्या दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 ज़्यादा है। तो क्या मानेंगे? चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? दोगुने से 1 ज़्यादा हो जाएगी, 1 अधिक हो जाएगी। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा भूखंड की लंबाई बराबर क्या है? जो लंबाई हो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो क्या हो जाएगी? लंबाई 2 गुने से 1 अधिक। ठीक है, जो चौड़ाई उसका क्या है? दोगुने से, मतलब 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो 2x + 1 मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? और भी कुछ प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल ये हमको दिया है, कितना है? 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसलिए हमको पता है, क्या पता कि जो भूखंड है कैसा? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयताकार भूखंड लिख सकते हो यहाँ पर, आयताकार भूखंड। ठीक है, भूखंड कैसा? आयताकार है। तो आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल हमको दिया कितना है? 528 बराबर, और लंबाई हमने क्या माना है? जो चौड़ाई माना x, और लंबाई जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिया था सर, तो उसके अनुसार क्या है? 2x + 1। तो लंबाई है 2x + 1। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? x है। क्या करना है? हल कर देना है, तो हो जाएगा 528। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 बराबर x से प्रत्येक पद से गुणा करो तो हो जाएगा ये 2x² + का x। क्या कर सकते हो? ये हो जाएगा। चाहो तो इधर जो लेफ्ट साइड में जितने पद हैं और राइट साइड में जितने भी पद हैं, ठीक है, दाएं और बाएं में जितने भी पद हैं पूरा पलट दो। तो क्या होगा? इससे चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो 2
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 528 से हमको आसानी होगी तो हो जाएगा ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये हो गया माइनस का 528 बराबर 0। प्लस का 528 का हो जाएगा माइनस का 528। यही हमको करना था, क्या करना था, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना था, मतलब समीकरण ही बनाना था। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो क्या करेंगे, माना प्रथम संख्या, दो संख्याएं हैं ना, प्रथम संख्या बराबर x, ठीक है, तथा द्वितीय क्रमागत, ठीक है, क्रमागत मतलब x के बाद क्या आ सकती है, x प्लस एक, जैसे एक के बाद क्या आ गई, एक की क्रमागत संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक जोड़ना पड़ता है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम जो संख्या हमने मानी है क्या मानी, x, तो द्वितीय क्रमागत क्या हो जाएगी, x प्लस एक। ठीक है, x के बाद क्या आएगी, अगली आ जाएगी, एक जोड़ दो तो अगली संख्या आ जाएगी x प्लस एक। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया है हमको, प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। जो गुणनफल है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। ठीक, ये पूर्णांक है, प्रथम संख्या क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। ठीक है, जो पहला पूर्णांक है या प्रथम संख्या वो क्या है, x है, और द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय क्रमागत संख्या क्या है, x प्लस एक है, तो x इंटू एक्स प्लस एक बराबर 306। हल कर लो, तो x क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का x बराबर 306, 306 पक्षांतर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु, ठीक, वर्षों में का जो उनकी आयु का गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है क्या, उसी को हम मान लेंगे। तो माना रोहन की आयु बराबर x, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, तथा रोहन की माँ की, मतलब रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु बराबर कितने, 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो x प्लस 26, x में कितना जोड़ दोगे, 26, तो 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो x प्लस 26, तो माँ की आयु कितनी हुई, x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या होता है, जोड़ेंगे। ठीक है, और पहले में घटाएंगे, जैसे कि इस समय किसी की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 23,
तो वर्तमान में क्या पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, तो रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3, ठीक है, x+3 वर्ष। माँ की आयु, माँ की आयु, ठीक है। अब 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी थी, x+26, इसमें क्या करोगे 3 ऐड कर दोगे, हो जाएगा x+32 वर्ष। ओके। अब प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल कितना है, जो आयु का गुणनफल कितना है 360 है। कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद का जो आयु का गुणनफल है कितना है, 360 है। तो आयु का गुणनफल बराबर 360, ठीक है, 3 वर्ष बाद वाला। तो 3 वर्ष बाद रोहन की कितनी है, x+3, तो x+3, ठीक है, गुणा कर दो। माँ की कितनी है, x+32 बराबर 360। हल कर दो इसको, x से कराना है प्रत्येक पद से, तो ये हो जाएगा x की x से x² प्लस का 32x, ठीक है, प्लस 3 की करा दो तो 3x हो जाएगा, 3 की x से गुणा और फिर 3 की 32 से गुणा, तो 3 की 32 से कितना हो जाएगा 87, ठीक है, 30 या 90 माइनस 3 कितना हो जाएगा 87 बराबर 360। तो ये हो जाएगा x², ठीक है, 32x प्लस 3x कितना हो गया 32x प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। तो x² प्लस 32x 87 प्लस का 87 माइनस का 360 कितना आएगा, माइनस का 273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी जाए, ठीक है, कम कर दी जाए, तो क्या होगा, उसी दूरी को तय करने में कितना 480 जो दूरी है तय करने में कितना समय अधिक लेती है, 8 घंटे अधिक लेगी। अगर कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी चाल कम कर दी जाए तो जो दूरी होगी वो 3 घंटा क्या होगी, जो समय होगा 3 घंटा अधिक लेगा। तो चौथा पार्ट, ये रेलगाड़ी है, ट्रेन, ठीक है, चल रही पटरी पर। तो क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, ठीक है, तो जो एक समान चाल है उसको हम मान लेते हैं, वही तो हमको ज्ञात करना कि हमें रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो पहले मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, ठीक है, उसके बाद क्या, तय की गई दूरी तो दी है तो समय निकल आएगा, ठीक है। जो वर्तमान समय होगा, ठीक है, वो बाद में जो कम करने पर होगा वो पहले करते हैं, देखते हैं। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तय की गई दूरी बराबर कितनी, 480 किलोमीटर। और क्या है, क्योंकि समय क्या होता है, हमको समय दिया कितना, कह रहा है कि 3 घंटे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। ठीक है, तो हमको समय निकालना पड़ेगा। तो चूंकि समय क्या होता है, समय हमारा होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो इसलिए जो एक समान चाल से पहले कितनी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा T1 कितना हो जाएगा, जब 480 x किलोमीटर, देखो समान जो चाल है वो कितनी है, रेलगाड़ी की एक समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जब इस x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी तो समय कितना लगेगा, 480 दूरी तय करने के लिए लगेगा समय 480 बटे x। ठीक है, ये जब रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही तो 480 बटे x, ये क्या लगेगा, इतना समय लगेगा। ठीक है, अगर जो है अब चाल कम कर दी जाए, कितनी चाल कितनी कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी चाल कम कर दी जाए। देखो चाल अगर हम कम कर दें, ठीक है, जो रेलगाड़ी की जो चाल थी एक समान चाल कितनी थी x, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से जो समय क्या आएगा, समय आएगा 480, दूरी तो उतनी ही है। ठीक है, और चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है, ये क्या हो गया T1 बराबर 480 बटे x, और T2 क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, जो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या क्या हमने थी x है, तो T1 जो पहला समय होगा क्या होगा 480 बटे x हो जाएगा। अगर जो है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तब क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, तो एक समान चाल उसमें क्या होगा 8 घंटे, और जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कम हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार ठीक है, क्या है इसमें दिया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। ठीक है, तो T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस 3। ठीक है, कितना घंटे, जो पहले वाली दूरी की उसी दूरी को तय करने में कितना घंटे, 3 घंटे अधिक लेगा। ठीक है, तो T2 बराबर T1 प्लस 3। ठीक है, तो T2 कितना है 480 बटे x माइनस 8 बराबर में T1 कितना है 480 बटे x, इधर हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। चार सौ अस्सी बटे x माइनस 8 बराबर, ठीक है, देखो ये 480 बटे x प्लस 3 है, तो 480 बटे x किस में प्लस में, पक्षांतर कर दो हो जाएगा माइनस में, तो 480 बटे में x माइनस 8। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा 480 बटे x, ये 480 बटे x प्लस में है, पक्षांतर होगा लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा 3। ठीक है, अब क्या करोगे, आसान सा तरीका, जब दो परमेय संख्या दो भिन्नों को जोड़ना घटाना क्या होता है, हर और हर की गुणा कर दो, इसका अंश इसके हर से, इसका अंश इसके हर से, तो x, तो कैसे हल करेंगे, x माइनस 8 की x से गुणा हो जाएगी 480। ठीक है, 480 किससे हो जाएगी, x से हो जाएगी 480 x माइनस, ठीक है, इधर 480 की गुणा हो जाएगी x माइनस 8 से, x माइनस 8 बराबर इधर 3 को लिख सकते 3 बटे 1। अब क्या होगा, अब क्रॉस गुणा कर दो, तो क्रॉस गुणा में क्या हो जाएगा, ये 1 से 480 x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 सी 1 से गुणा होगा क्या होगा, उतना ही होगा, तो 480 x माइनस 480 गुणे x माइनस 8 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x तो है ही इधर ब्रैकेट हुआ है, तो 3x ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस x माइनस 8।
ठीक है, x तो था ही, तो 3 गुणे x, तो 3x ब्रैकेट में क्या है x माइनस 8। अब हल कर लो, तो पहले ये ब्रैकेट खोलो, 480 x माइनस, ठीक है, 480 की x से गुणा क्या हो जाएगी 480 x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, 480 की 8 से गुणा, 480 की 8 से गुणा करा तो क्या हो जाएगी 8, ये हो जाएगा 0, 8 अट्ठी 64 के 4, ठीक है, 8 से को 32, 4 38, 3840 बराबर में इधर करा दो, तो 3x की x से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8 के 24x, ठीक है, 480x और प्लस के 400x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब जो दाहिनी तरफ हैं जितने भी पद हैं, ठीक है, उसको इधर ले आओ जितने भी पद हैं, और जो बाईं तरफ है जिसके पद उसको दूसरी तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 3840। क्या होगा, इससे चिन्ह चेंज नहीं होगा, सारे के सारे पद ले आएंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, अगर एक एक पद ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो सकता है। अब क्या होगा, अब जो प्लस का 3840 से ये पक्षांतरण होगा, इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन क्या मिलेगा 3 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 3 अट्ठी 24, तो माइनस का 8x, और इधर क्या बचेगा 1280, ठीक है, बराबर में 0। अब ये 3 किस में है, गुणे में है, पक्षांतरण होगा भाग में, मतलब 0 के बटे में जाएगा, और 0 समथिंग क्या होता है 0 होता है, 0 के बटे में कुछ भी हो उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो जो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण मिला क्या मिला, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, ठीक है, बराबर 0।